हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बलबीर सिंह कपसूरी, सेवानिवृत्त, आप सबका योग नगरी ऋषिकेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्वसन प्रणाली के नीतियों में एक नीति जिसको हम बोलते हैं रबड़ नीति क्रिया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसको कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बेसिकली रबड़ नीति क्रिया में एक रबड़ की डोरी, ये आप देख सकते हैं, इसी को प्रयोग में लाया जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। इस नीति का प्रयोग करके गले और नाक के अंदर जो छेद हैं, जो छिद्र हैं, जो आपस में जोड़ते हैं और सांस प्रणाली को बहुत ही सामान्य रूप से चलाने में सहायक होते हैं, ये रबड़ की डोरी उनकी सफाई करती है। अगर इस प्रणाली को सही रखना है, सांस तंत्र को सही रखना है, तो इस नीति को महीने में तकरीबन 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नीति को करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये साइनस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सांस से और भी जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनको दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है। और हाँ, यहां पे मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसा खर्राटे मारने वाला आदमी हो तो ये खर्राटों को जड़ से खत्म कर देता है। हुई ना मजेदार बात। इसके साथ ही ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, कानों की सुनने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। और यही नहीं, इस क्रिया को अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं तो ये सिर की गर्मी को खत्म कर देता है, जिससे कि सिर दर्द या माइग्रेन जो भी समस्याएं होती हैं उससे आपको निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मानव शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी शामिल हैं, ये उन सबको एक्टिवेट करता है और शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बना देता है। अभी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे इस क्रिया को कैसे करना है उसके बारे में आपको आगे की कार्रवाई करते हुए बताऊंगा। 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा सावधानी के तौर पे कि जब आप इस क्रिया को करें तो किसी भी हालत में जल्दीबाजी ना करें। बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे, जो रबड़ का जो ये आगे जो ये वाला टिप, यहां से आपने इसको यहां पे प्रवेश कराना है और यहां से ये आपके गले के अंदर आएगा। इस दौरान हो सकता है कि आपको उस समय खुजली हो जाए या आपको जब वो गले में प्रवेश करे खांसी आपको आए, या जब आप उसको
पूरी क्रिया करने के बाद इसको बाहर निकाल देते हैं, मुंह के रास्ते ही निकालना है। हो सकता है उस टाइम हल्का सा कहीं खून आपको लगे कि कहीं पे आया है, तो ये सामान्य चीज है। इसमें आपने किसी भी तरह से आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, ये सामान्य चीज है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्रिया को कैसे किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। एक चीज मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि क्रिया को शुरू करने से पहले इसको गर्म पानी में डाल दिया जाए। इस रबड़ को, ये डोरी को गर्म पानी में डाल दिया जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, और दूसरा ये किसी भी तरह से जो संक्रमण या कीटाणु हैं उनसे मुक्त हो जाएगी और इसकी अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाएगी। अब इसको इस ढंग से साफ कर लें और क्रिया को करने के आगे की कार्रवाई करें। अभी आपने ये देखा किस ढंग से दाहिने वाले नासिका से इसको प्रवेश करा के और मुंह के रास्ते निकाल के थोड़ी देर तक आप बहुत धीरे धीरे उसको छिद्र को साफ करना है, बहुत ही सामान्य तरीके से। किसी भी तरह का कोई जल्दीबाजी ना किया जाए। अभी इसको एक बार फिर से साफ करें गर्म पानी में डाल के, और अब बाएं से इसको प्रवेश कराएंगे बाएं नासिका के छिद्र से, और बाकी की वही कार्रवाई जैसे कि हमने। तो अभी आपने देखा कि किस ढंग से इस क्रिया को करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रिकॉशन के तौर पे, सावधानी के तौर पे दो तीन चीज़ें बताई हैं। बहुत ही अच्छे धीरे धीरे और रिदम के साथ आपको इसको नासिका के छिद्र में प्रवेश कराना है, और जैसे ही आपके गले के अंदर प्रवेश करता है तो आपको पता चल जाता है कि अभी ये डोरी आपके गले में प्रवेश कर चुकी है। कई बार ये भी होता है कि आपको थोड़ा ध्यान नहीं रहता है और ये काफ़ी अंदर तक चली जाती है, और जब आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो डोरी काफ़ी नहीं, तो आप उसको हल्का सा पीछे भी ला सकते हैं और बहुत ही सामान्य ढंग से पकड़ के बहुत ही धीरे धीरे उसको हौले हौले आप उसको बाहर निकालिए, और बीच में कम से कम 7 से 10 बार उसको जरूर छिद्र के अंदर आगे पीछे करें, ताकि छिद्रों में जो किसी भी तरह का जो म्यूकस या जो गर्मी सी है जिसकी वजह से ठंड में या किसी और वजह से जो जम जाता है वो सफाई हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक बार और ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये आपके जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है या उसमें मांस बढ़ जाता है उसको भी काफ़ी हद तक ये
सही करने में आपको मदद देता है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने योग गुरु श्री चमोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमें इस तरह के अवसर दे रहे हैं। इस ढंग से उन्होंने हमें सिखाया है कि हम इसके फ़ायदे नुकसान भी जान सकें, इसमें क्या सावधानियां बरतनी वो भी जान सकें, और योग क्रिया से शरीर को कितने फायदे हो सकते हैं उसका लाभ आज हम उनके जरिए उठा रहे हैं। चमोली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय निकाला है और हमारी हौसला अफजाई की है। धन्यवाद, शुभ दिन और जय हिंद।